हेलो दोस्तों, आपका मिशन लस्तक में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगर आपको इससे पहले की वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन में निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उनकी जांच भी करना है। तो हमें युग्म कौन कौन से दिए गए हैं? 26 और 91। हम करेंगे इसका पहला पार्ट 26 और 91। 26 और 91। हम आपको यह बता दूं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें 26 और 91 के गुणनखंड चाहिए। तो 26 का गुणनखंड निकालते हैं हम, कितना निकलेगा? ये देखिए, संख्या के लास्ट में सम संख्या, तो ये कितने से कटेगा? 2 से। 2 1 कम 2, 2 3 6। अब ये यहाँ पे 13 एक अभाज्य संख्या होती, तो ये 13 से कटेगा। अब निकाल लेते हैं हम 91 का। तो 91 कितने से कटेगा? ये देखिए, यहाँ पे संख्या के लास्ट में विषम संख्या है, तो ये संख्या विषम संख्या से ही कटेगी। तो यहाँ से कितने से कटेगा? 7 से। तो 7 एकम 7, यहाँ कितने बचे? 2, यहाँ कितने हो गए? 21। तो यहाँ पे 7 त्रुक 21। अब कितने से कटेगा? 13 से। ये हो गया 1। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला है? 2 की पावर 1, क्योंकि 2 हमारे पास एक ही बार आया है। 13 की पावर 1, क्योंकि 13 भी हमारे पास एक बार आया है। और 91 के क्या निकले हैं? 7 की पावर 1, क्योंकि 7 एक बार है। और 13 की पावर 1। अब मैं आपको यह बता दूं कि एचसीएफ 26 और 91 का एचसीएफ क्या होता है? 26 और 91 जो कॉमन मिले उसकी सबसे छोटी घात होती है एचसीएफ। तो यहाँ पे 26 और 91 कॉमन क्या मिल रहा है? 13। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और सबसे छोटी घात कितनी है? 1। अब यहाँ पे 13 की पावर 1 यहाँ भी है, 13 की पावर 1 यहाँ भी है। तो हमें 13 की पावर 1 ही लेनी है, एक बार ही लेनी है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 13। 26 और 91 का एचसीएफ कितना निकला? 13। एलसीएम निकालते 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? उभयनिष्ठ बिंदु का सबसे बड़ी घात होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? उभयनिष्ठ बिंदु तो 13 है और सबसे छोटी घात भी 1 है और सबसे बड़ी घात भी 1 है। तो यहाँ पे 13 की पावर 1 हो जाएगा और जो बच्चे वो लेना है। तो 2 की पावर 1 बच्चा, 2 की पावर 1 ले लेते। 7 की पावर 1 बच्चा, 7 की पावर 1 ले लेते। कितना हो जाएंगे? 13 की पावर 13 गुणे 2 गुणे 7। इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा? 13 दूना 26 गुणे 7। अब इसका गुणा करोगे 7 42, कितने बचे? 4। 7 दून 14, 14 4 18। ये निकल आया है 26 और 91 का एलसीएम कितना निकला है? 182। अब इसकी हम जांच करते हैं। क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है? 26 और 91। 26 और 91 का गुणा करेंगे और बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ हमने कितना निकाला है? 13 और एलसीएम हमने कितना निकाला है? 182।
182। अब इससे हम एक रफ कार्य में कर लेते हैं। तो 26 और 91 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1 का गुणा 6 में करोगे तो 6 आ जाएगा, 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 आ जाएगा। 9 नछाक 54, 54 के 4 हासिल कितने? 5। तो ये 9 दून 18, 18 5 कितने हो जाएंगे? 23। अब यहाँ पे 6 4 2 6 3 और ये 2। 26 और 91 का गुणा करने पर कितना आया है? 23 और 66। अब यहाँ पे ये रफ कार्य करना था। अब यहाँ पे ये 182 और 13 का गुणा करना है, तो ये भी कर लेते हैं। 182 गुणे 13, ऐसे डायरेक्ट ही कर लेते, देखते हैं आप। देखो 13 का पहाड़ा 2 बार, 13 13 13 दून 26, 26 के 6 हासिल कितने? 2। 13 अट्ठे 104 हासिल 2 106। तो यहाँ पे हो गए 6 हासिल कितने? 10। 13 एकम 13, 13 10 कितने होते हैं? 23। ये हो गया हमारा LHS बराबर RHS। ये हमारी जांच पूरी प्रूफ होती है कि ये हमारा HCF और LCM पूरा इक्वल राइट है। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला पार्ट कंप्लीट। अब हम जानेंगे इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? 510 और 92 का HCF और LCM निकालना है और इसकी जांच भी करनी है। तो हम पहले 510 और 92 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 510 का भाज्य गुणनखंड कितना? अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 होता है तो वो 2 से कट जाती है। तो ये 2 से 2 दूना 4, यहाँ कितना बचा? 1, यहाँ कितने हो गए? 11। तो 2 पंचे 10, कितना बचा? 1, यहाँ कितने हो गए? 10, 2 पंचे 10। अब ये कितने से कटेगा? ये 2 से। 2 से अब नहीं कटेगा क्योंकि संख्या के लास्ट में सम संख्या नहीं है। तो ये कितने से कटेगा? 3 से कटेगा, देखते हैं। 5 5 10, 10 2 12, 12 3 से भाज्य है तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। ये 3 8 24, यहाँ कितने बचे? 1, यहाँ कितने हो गए? 15। तो 3 5 15। अब क्या 3 से कटेगी? देखते हैं। 8 और 5 कितने होते हैं? 13। 13 3 से भाज्य नहीं है तो ये 3 से नहीं कटेगी। ये कितने से कटेगी? 5 से, क्योंकि इसके लास्ट में कितना है? 5। तो ये 5 एकम 5, यहाँ कितने बचे? 3, यहाँ कितने हो गए? 35। 5 7 35। अब कितने से कटेगा? 17 से, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला है? 510 का 2। 2 कितनी बार है? 1 बार। तो 2 की पावर 1। 3 कितनी बार है? 1 बार। तो 3 की पावर 1। और 5 कितनी बार है? 1 बार। तो 5 की पावर 1। 17 कितनी बार है? 1 बार। तो 17 की पावर 1। अब हम निकाल लेते हैं 92 का। 92, तो 92 कितने से कटेगा? 2 से, क्योंकि संख्या के लास्ट में सम संख्या है। तो 2 चौको 8, कितना बचा यहाँ पे? 1, यहाँ कितने में? 12, 2 छाक 12। ये भी 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ये कितने से कटेगा? 23 से, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे कितना? 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला है? 2। 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 की पावर 2। 23। 23 कितनी बार आया है? 1 बार। HCF क्या होता है? 510 और 92 का HCF क्या होता है? उभयनिष्ठ बिंदु का सबसे छोटी घात होती है। तो उभयनिष्ठ यहाँ पे क्या है? 2 है, तो 2 हो जाएगा। 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है? 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। LCM इसका क्या होगा? 510 और 92
का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होता है उभयनिष्ठ बिंदु का सबसे बड़ी घात, और जो बच्चे वो पूरा ले लेना है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। और यहाँ पे 3 बचा है, 3 ले लेते हैं। 5 बचा, 5 ले लेते हैं। 17 बचा, 17 ले लेते हैं। या इस वाले में 23 बचा, ये 23 हो गया। अब यहाँ पे 2 2 का वर्ग करो, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 4 का गुणा 2 का वर्ग 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब यहाँ पे 17 का गुणा 23 में करिए तो कितना हो जाएगा? 17 का गुणा 23 में ये 4, 5 23 15 गुणे 17 का गुणा 23 में कर लेते हैं। तो 17 3 51 हासिल कितने? 5। और 17 दूना 34, और 34 5 कितने हो गए? 39। अब यहाँ पे 15 का गुणा 391 में कर लेते हैं। तो 15 एकम 15 हासिल कितने? 1। तो 15 नवैया 135, 35 है कितने? 36। तो हासिल कितने हो गए? 13। और यहाँ पे 15 15 ते 45, 45 और 13 जोड़िए कितना हो जाएगा? 45 13 58। ये कितने हो जाएंगे? 58। जोड़ लीजिए, 45 और 13, 5 3 8 4 1 5, ये 58 हो गया ना। तो ये हो जाएगा 45 या 58। अब यहाँ पे 5856 का गुणा 4 से करिए। तो यहाँ पे 4 पंचे 20 हासिल कितने? 2। तो यहाँ पे 4 का गुणा 6 में 4 छंग 24, 24 और हासिल 2 कितने हो गए? 26। ये हो जाएगा 6 हासिल कितने? 2। अब यहाँ पे 4 8 32, 32 2 कितने होते हैं? 34 हासिल कितने? 3। 5 चौको 20, 20 3 कितने होते हैं? 23। ये निकल आया है 23,460। 510 और 92 का एलसीएम कितना निकला? 23,460। अब हम इसकी करते हैं जांच। तो जांच क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या मेरी कौन कौन सी है? 510 और 92। तो 510 गुणे 92 गुणे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ हमने कितना निकाला है? 2 निकाला है। एलसीएम हमने कितना निकाला है? 23,460। तो 510 और 92 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 510 गुणे 92 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब यहाँ 9 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45। अब इसका जोड़िए 0, 2 में 0 2, ये कितना? 9 5 1 6, ये कितना? 4। तो यहाँ पे कितना निकला? 46,920। 46,920 ये निकला है। 46,920 ये निकला है 510 और गुणे 92 का। अब यहाँ पे निकालते हैं इसका। तो 2 का गुणा 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा। 2 छाक 12 हासिल कितने? 1। 2 चौको 8, 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। ये निकल आया ना 46,920। 46,920 LHS बराबर RHS हो गया है। तो ये जांच हमारी सत्य है, तो इसलिए ये हमारा इसका दूसरा पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम जानेंगे इसका तीसरा पार्ट।
तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, 336 और 54 का HCF और LCM निकालना है और इसकी जांच करनी है। क्या जांच करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो HCF और LCM निकालने के लिए हमें 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड चाहिए। तो हमें 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 336 कितने से कटेगा, 2 से, क्योंकि संख्या के लास्ट में एक सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगी। 2 एकम 2, यहाँ थे 3, यहाँ कितने बच्चे 1, तो यहाँ कितने हो गए 13, तो 2 छक 12, फिर यहाँ पे 1 बच गया तो यहाँ कितना होगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो गए। अब ये कितने से कटेगा, 2 से, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। अब ये कितने से कटेगा, 2 से, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब यह क्या कटेगा, क्या 2 से कट जाएंगे, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि संख्या के लास्ट में एक संख्या विषम की है तो ये 2 से नहीं कटेगा। ये कितने से कटेगा, 3 से, क्योंकि 2 में 1 जोड़ने पर 3 होता है और 3 स्वयं से 3 कट जाता है। तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला है हमारे पास, 336 का कितना निकला है, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया, 4 बार, और 3 कितनी बार आया, 1 बार, 7 कितनी बार आया, 1 बार। ये हो गया हमारा 336 का अभाज्य गुणनखंड। अब निकाल लेते हैं हम 54 का, 54 का निकाल लेते हैं। तो 2 से कट जाएगा, क्योंकि संख्या के लास्ट में एक संख्या सम की है। तो यहाँ पे 2 दूना 4, कितना बचा 1, यहाँ हो गया 14, 2 सत्ते 14। अब यार ये कितने से कटेगा, 3 से, क्योंकि 7 में 2 जोड़ने पर 9 होता है, 9 3 से भाज्य है तो इसलिए 3 से कट जाएगी। 3 9 27 और 3 तरह का 9, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 54 का। 54 का कितना निकला है, 2 गुणे 2 1 बार आया है ना, तो 3 कितनी बार आया है, 3 बार, ये हो जाएगा 3 बार। अब यहाँ पे 336 और 54 का HCF यहाँ पे कितना निकलेगा, HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ बिंदु का सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ बिंदु कौन कौन से, 2 है और 3 है। 2 की सबसे छोटी घात कितनी है, 1, 3 की सबसे छोटी घात है 1, तो 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, 3 की पावर 1 का मान 3 होता है, 3 दूनी 6। यह निकाला है 336 और 54 का HCF। अब हम निकालते हैं LCM। 336 और 54 का LCM। LCM क्या होगा, LCM होता है उभयनिष्ठ बिंदु का सबसे बड़ी घात और शेष जो बचे वो पूरा होता है। तो यहाँ पे 2 और 3 उभयनिष्ठ है और 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4 है, तो 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, और बचा कितना 7 पावर 1। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16 होता है, और 3 की पावर 3 का मान कितना होता है, 27 होता है, और गुणे 7 पावर 1 का मान 7 होता है। अब यहाँ पे 27 का गुणा 7 से करोगे तो कितना आएगा, 7 सती 49, 49 से कितने 9, हासिल कितने 4, 7 दून 14, 14 4 18। अब यहाँ पे 189 का 16 से गुणा कर दो तो 16 9 144, हासिल कितने 14, 16 अट्ठे 128, 128 मानी 14 जोड़क है तो 14 128, 128 में से 14 जोड़ दो कितना आएगा, 8 4 12, 2 1 3, हासिल 1 4, ये कितना 1,
कितना निकलेगा 142। 142 का 2 हासिल कितने 4 और 16 एकम हासिल कितने 14। 16 एकम 16 और 16 में 14 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 30। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। अब हम निकालते हैं इसके, अब हम करते हैं इसकी जांच। जांच क्या होती है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन से हमारे पास है, 336 है, 336 है और यहाँ पे 54 है। और एचसीएफ हमारे पास कितना है 6 है। ये एलसीएम हमारे पास कितना निकला 3024 ये निकला है। अब यहाँ पे हम 336 का गुणा 54 से करेंगे तो कितना निकलेगा, 336 का गुणा 54 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 हासिल कितने 2, 4 3 12, 12 दी 14 हासिल कितने 1, 4 3 12, 12 एक कितने हो जाएगा 13। अब 5 से 5 छक्का 30, 5 3 15, 15 3 कितने होते 18 हासिल कितने 1, 5 3 15, 15 1 16। इसका जोड़ लीजिए 4, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4, 8 में 3 जोड़ोगे तो 11, 6 1 7 हासिल कितने 8। यहाँ पे कितना 1। 336 और 54 का गुणा करने पर हमारे पास कितना निकला है 18144। ये एक रफ कार्य करना था ये वाला। अब यहाँ पे 30,000 और 3,000 और 24 का गुणा 6 से करना है तो कर लेते हैं। 6 चौक 24 हासिल कितने 2, 6 दून 12, 12 2 14, 14 के 4 हासिल आवा 1। 6 का गुणा 0 में करोगे तो 0 हासिल 1 जोड़ोगे तो 1, 6 त्रुक 18। ये LHS हम बराबर RHS होती है। ये जांच हमारी पूरी सिद्ध होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।